सेठी सर आप मुझे बताइए, सेठी सर ये पूरा चुनाव जो रहा, क्योंकि मुझे भी लगभग काफी टाइम हो गया घूमते हुए, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। सिटी ऑफ जॉय, बड़े मीठे लोग हैं, हर कोई रसगुल्ला खाने की बात करता है, संदेश खाने की बात करता है। मैं थोड़ा अपना वजन पे कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती मुझे भी खिला देते हैं, खाना पड़ता है, प्यार मोहब्बत है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन सेठी सर ये पूरा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनावों के तो अलग मुद्दे होते हैं ना, कि भैया मेरी गली बनी कि नहीं बनी, मेरे इलाके में विकास हुआ कि नहीं हुआ, मेरा विधायक मेरे पास आया कि नहीं आया, ये मुद्दे थोड़े मुझे कम शोर करते हुए नजर आए। बाकी मुद्दे, घुसपैठ, देश की आंतरिक सुरक्षा, ये लोग बीएसएफ पर विश्वास नहीं करते, ये लोग हमें फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते, हमारी सरकार बनेगी फेंसिंग करेंगे 45 दिनों में। तो प्लीज आप मुझे समझाइए, ये जब वोटर अपने घरों से निकल रहे हैं, शानदार वोट करने निकल रहे हैं, हम तो यही जानते हैं शानदार वो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये इतने सारे मुद्दे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, वो भी लोगों के मन में हैं। फिर अपने इलाके के, अपने बेहतर इलाके के, अपने बच्चों के, अपने अपनों के बेहतर कल के लिए वो मुद्दे भी उनके मन में हैं। ये सारी चीजें जनता के मन में रहती है ना, क्लैरिटी रहती है ना, कंफ्यूज तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं उसके साथ मैं एक बात और जोड़ देता हूं। जो वेस्ट बंगाल और पंजाब है ना, ये एक बड़े सेंसिटिव स्टेट्स हैं, क्योंकि पंजाब में भी बॉर्डर लगता है और यहाँ पे भी बॉर्डर लगता है, और घुसपैठ दो भूटान का भी बॉर्डर है, नेपाल का भी है, और उस प्रकार से यहाँ पे घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर भी जनता जागरूक है। और दूसरा, जो जनता के मन में एक बात होती है क्षेत्रीय पार्टी की, और दूसरी बात होती है कि अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो जो सेंटर से जो हमें चीजें मिलनी है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि आपस में दोनों पार्टियों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोनों आमने सामने है। अगर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का उस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो सेंटर एक बड़ा जो है पैकेज उसके ऊपर करेगी, और उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। आप बातों से पेट नहीं भर सकते। आपको यू हैव टू गिव रिजल्ट्स, और आपको प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। आप तभी अगले बारी चुनाव में जाएंगे और बताएंगे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्या किया, हमने एजुकेशन पे क्या काम किया, हमने रोजगार पे क्या काम किया, हमने इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के ऊपर क्या काम करा। ये बड़े मुद्दे हैं, इन स्टेट्स के बड़े मुद्दे हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी का जो कंसेप्ट है वो एक प्लस पॉइंट जाता है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन जो जनता है वो इस समय बटी हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो उनके लिए आसान था, ये दो जगहें मुश्किल रही हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो और आने वाले समय में पंजाब जो है वो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए एक बड़ी टफ फाइट होने वाली है। मैं बार बार वही कहूंगा कि बड़ी टफ फाइट होने वाली है, और इस स्टेज पे किसी चीज को प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि जनता किस तरफ अपना मैंडेट देती है, कितना मैंडेट देती है। और अगर जनता का एक तरफा झुकाव हो जाए तो एब्सोल्यूट पावर भी आ सकती है, नहीं तो मिली-जुली सरकार आने की भी संभावनाएं काफी नजर आती हैं, क्योंकि मेन दो ही पार्टियां जो लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। बाकी पार्टियां तो उनका कुछ योगदान रहेगा, ये आने वाला समय बड़ी अच्छी तरह से बता पाएगा। जी जी।